वंदे मातरम दोस्तों, मैं सोनू पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग अनुपात समानुपात का टाइप वाइज क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ स्पेशल टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग कुछ टाइप का क्वेश्चन देख लिए थे। आज की क्लास में हम उसके आगे जो भी टाइप है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला, आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यदि a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि a बराबर b/3 है, तो यहाँ पर एक के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम एक मानते हैं कि यहाँ पर एक है, एक होता भी है जब कुछ नहीं रहता है। तो हम एक अभी पिछला टाइप एक बताए थे हम पिछले वीडियो में कि जिसके नीचे जो रहता है ना वो उसका अनुपात होता है। तो अगर यहाँ से हम निकालेंगे a अनुपात b, तो a के नीचे कितना है, एक है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा इसका अनुपात। b के नीचे कितना है, 3 है, तो b का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर b के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से अगर b अनुपात c निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, b का अनुपात 1 हो जाएगा और c का अनुपात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर a अनुपात b का मान 1 अनुपात 3 आ गया, b अनुपात c का मान 1 अनुपात 2 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे a अनुपात b अनुपात, फिर यहाँ पर ये वाला लिखेंगे b अनुपात c। a अनुपात b का मान कितना है, 1 अनुपात 3 है, बराबर b अनुपात c का मान कितना है, 1 अनुपात 2 है। और हम लोग जानते हैं फिर कि a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालते हैं, तो पहले इसमें गुना करते हैं, यानी a से b में, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर b से इसमें गुना करते हैं, तो जब 1 में 1 से गुना किए तो 1 हो गया। फिर 1 में 3 से गुना करेंगे तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा अनुपात। फिर b में c से गुना करते हैं, यानी 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 गुना 6, यानी a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आ गया, 1 अनुपात 3 अनुपात 6। समझ में आ गया। अभी इसी को हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि a का 15% बराबर है b के 20% का, तो a अनुपात b क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे a का 15% बराबर है b का 20% का। पहले तो परसेंट से परसेंट गायब हो जाएगा, ठीक। फिर इसको कटाएंगे तो 5 दिया है 15 और 5 चौका 20, यानी हो गया a का 3 बराबर b का 4। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि a का अगर निकालना है तो b वाला के साथ जो रहता है वो हो जाता है a का अनुपात। तो a अनुपात b निकालना है यहाँ से, तो a का अनुपात क्या हो जाए, जो b वाला के साथ है वो वाला हो जाता है, यानी 4 हो जाएगा। और b का क्या हो जाएगा, जो a वाला के साथ है वो वाला हो जाता है, यानी 3 हो जाएगा। यानी a अनुपात b का मान कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि a अनुपात b का मान 3 अनुपात 4 है, b अनुपात c का मान 5 अनुपात 7 है तथा c अनुपात d का मान 8 अनुपात 9 है। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा। ठीक, इसको सीखते हैं कैसे निकालते हैं। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकालना है। ठीक, सबसे पहले a अनुपात b का मान दिया कितना है, इसका अनुपात दिया है 3 अनुपात 4, तो जैसे है वैसे लिख देंगे। अभी इधर कुछ नहीं दिया है तो खाली खाली से छोड़ देंगे। b अनुपात c का मान कितना दिया है, 5 अनुपात 7, तो b के जस्ट अब नीचे लिखेंगे। तो 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और 7 है c का मान 7 लिख देंगे। फिर एक यहाँ पे खाली हो गया इस लाइन में और इसमें भी खाली हो गया। फिर अगला दिया है c अनुपात d का मान कितना दिया है, 8 अनुपात 9 दिया है। तो यहाँ पर अब c यहाँ पे है तो इसके नीचे लिखेंगे, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 8 अनुपात 9 यहाँ पे लिख देंगे। और फिर यहाँ पे इसमें खाली हो गया और इसमें खाली हो गया। हम लोग को निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि पड़ोसी वाला मेथड, कि अगर यहाँ पे खाली है तो अपने पड़ोसी से लेकर भरेगा ये। तो यहाँ पर अगर खाली है तो इसका पड़ोसी क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर इसका पड़ोसी 4 है तो ये 4 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका पड़ोसी कौन सा है, 7 है, तो ये 7 यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसका पड़ोसी कौन सा है, 5, तो 5 यहाँ पर भर जाएगा। फिर इसका पड़ोसी 8, तो 8 यहाँ भर जाएगा 8। हमको निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, तो 8 5 40, 40 दिया 120, यानी 120 हो जाएगा अनुपात 8 5 40, 40 4 चौका 16, यानी 160 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे हम लोग तो 8 7 56,
और 56 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 और 6 चौका 24, यानी 224 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 9 चौका 36, 36 में फिर 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42 और 7 का 21, 4 25, 252 हो जाएगा। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना आ गया? 120 अनुपात 160 अनुपात 224 अनुपात 252। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर 4 से इसको घटाएंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 से घटाएंगे तो कितना? 4 3 12 30, ये हो जाएगा 4 चौका 16 40, ये हो जाएगा 4 5 20, 4 छक 24, 4 छक 24, 4 3 12। अभी भी कर सकता है किसी चीज से, अभी नहीं कटेगा। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना हो गया? 30 अनुपात 40 अनुपात 56 अनुपात 63। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि 624 रुपया को ए बी तथा सी में 1 अनुपात 2 तथा 1 अनुपात 2 अनुपात 1 सॉरी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि 624 रुपया को ए बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा? तो ए बी सी का अनुपात देखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है? 1 अनुपात 2 सॉरी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 दिया हुआ, ठीक। और इसको 624 रुपया को इसको इस अनुपात में बांटना है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि कभी भी अनुपात फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ठीक। और जहाँ भी फ्रैक्शन में अगर अनुपात दिया है, भिन्न में दिया है, तो सबसे पहले उसको सिंपल जो रेशियो होता है सिंपल अनुपात में चेंज करेंगे। और उसको चेंज करने का तरीका होता है कि अगर 2 3 4 यानी हर में जो दिया है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 2 3 4 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 से इसमें गुना कर देते हैं। तो सबसे पहले इससे अगर गुना करेंगे तो 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 6 12, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा अनुपात। फिर 3 से अगर इसमें भाग देंगे तो 3 चौका 12, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा अनुपात। 4 से भाग देंगे 12 में तो 4 3 12, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी का जो अनुपात आया वो आया 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आया, ठीक। अब इस 6 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में 624 रुपया को बांटेंगे, यानी तीनों को मिलाकर 624 रुपया है। तो यहाँ पर अनुपात जब जोड़ेंगे, इन तीनों का अनुपात को हम लोग जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 3 13, 13 अनुपात होगा। और 13 अनुपात का मान दिया कितना है? 624 रुपया दिया है, क्योंकि 624 रुपया तो टोटल है ना, तीनों को मिलाकर है। और तीनों को मिलाकर जब इसका अनुपात है उसके बराबर हो जाएगा, तो तीनों को मिलाकर जो अनुपात है कितना है? 6 4 10 3 13 है, तो 13 बराबर हो जाएगा 624। यहाँ से अगर हम लोग एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 624/13, यहाँ से घटाएंगे तो 13 दूनी 36 3 40 13 65, 13 चौका 52, फिर 48, 48 टाइम्स में ये कट जाएगा। यानी एक अनुपात का मान कितना आ गया? 48 आ गया। अब क्वेश्चन जो सी का भाग कितना होगा, तो सी का अनुपात कितना है? 3 है। यहाँ पर सी का अनुपात कितना दिया है? 3 है। तो जब एक अनुपात का मान हम लोग 48 निकाल लिए तो फिर यहाँ से 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? तो 3 गुने 48, 8 3 का 24, 4 3 12 और 2 14, 144 हो जाएगा। यानी सी का भाग कितना होगा? 144 होगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन ये है कि 750 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7 अनुपात 13। इनमें से ए का भाग कितना है? सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि हम लोग तीनों को बांटा गया है तो तीनों का अनुपात निकालना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तीनों का अनुपात निकालते हैं। यानी ए अनुपात बी दिया हुआ है कितना? 5 अनुपात 2। बी अनुपात सी कितना दिया गया है? 7 अनुपात 13। तो यहाँ से अगर हम तीनों को निकालेंगे, तीनों का अनुपात यानी ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो सबसे पहले
7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35 अनुपात, फिर 7 में 2 से गुना करेंगे 7 दूना 14, फिर 13 में 2 से करेंगे 13 दूना 26। ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात। ठीक, अब ये किसी चीज से कटेगा नहीं। ठीक, यानी सिंपल है। अब ये दिया है कि टोटल 750 रुपया को ये तीनों में बांटा गया, ए अनुपात बी अनुपात सी में 750 रुपया को बांटा गया है। तो सबसे पहले तीनों का अनुपात का हम लोग योगफल निकाल लेंगे। तो कितना होगा 5 4 9 6 15, 3 1 4 4 2 6 1 7 75। यानी अनुपात का जो योगफल आया वो कितना आ गया 75 आ गया। अब 75 किसके बराबर हो जाएगा, 75 जो है बराबर हो जाएगा 750 रुपया के, 750 के। ठीक, तो यहाँ से एक रेशियो का एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा 750 बटा 75। 75 से 10 बार में कट जाएगा, एक रेशियो का मान 10 आ गया। अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से ए का भाग कितना है, ए का रेशियो कितना है, तो ए का रेशियो है 35। यहाँ पर 35 का हम लोग मान निकाल देंगे, 35 गुने 10, 35 में 10 से गुना करेंगे तो 350 रुपया हो जाएगा। ए का जो है कितना भाग है 350 रुपया।